हम रो नहीं रहे मेरे दोस्त, हमारी टीम ने जो है वो मेंटली प्रिपेयर कर दिए हैं हमें कि किस सिचुएशन में हम जो है वो क्या कर सकते हैं। इस तरह की हैक्टिक सिचुएशन में जो है वो भाई साहब, मैं तो लिटरली मुझे पता है कि यार हमारी टीम किस कंडीशन में क्या परफॉर्मेंस जो है वो दे सकती है और किस हद तक जो है वो जा सकती है। तो हम तो भाई साहब, मैं जो है वो प्रिपेयर हूँ कि यार हमारी टीम जो है वो हार सकती है। आप लोग अपना सोच ले इंडिया का, भाई साहब आप लोग की टीम अगर हार गई ना हम लोग से, खैर मैं तो आज बांग्लादेश का जो मैच हुआ है आप लोग का आज के साथ ना, इंडिया वर्सेस बांग्लादेश का, उसमें बांग्लादेश ने भाई साहब एक टाइम पे जो है वो आप लोग को पकड़ लिया था। मतलब दुबई किस्म की परफॉर्मेंस बांग्लादेश ने दुबई में जो है वो दी है। अरे मानता हूँ, लेकिन फिर भी जो है वो उन्होंने, जाहिर बात है यार आप लोग से जीतना थोड़ा सा जो है वो डिफिकल्ट हो जाएगा। मैं समझ रहा था जसप्रीत बुमराह बुमराह जो है वो नहीं होंगे, वहां से शामी निकला, शामी मेरे जहन में ही नहीं था यार। चलो अब यहाँ पे हमारे लिए और मसला जो है वो हो जाएगा। खैर मैं आप लोग को ये बता दूं, पहले आप लोग जो है वो मेंटली प्रिपेयर हो जाओ। अगर एक आध सेटबैक जो है वो आ जाए, हार वार जाओ, तो ये नहीं कि यार फिर टीवी वगैरह जो है वो तोड़ने लग जाओ अपनी टीम के ऊपर और बहुत सारी बातें करते हो, कहते हो कि यार बस चढ़ा दो हमें, हमारी जान जो है वो चढ़ा दो। यहाँ पे हम देखो, हमारी टीम हार गई, कर दी हमारी कुत्तों वाली, लेकिन फिर भी भाई साहब हम सपोर्ट, मैं किसी और का मुझे नहीं पता, लेकिन भाई साहब मैं तो अपनी टीम को जो है वो सपोर्ट कर रहा हूँ। क्योंकि भाई साहब जो भी है जैसा भी है, अब हालात बहुत नाजुक इस वक्त चल रहे हैं, लेकिन यही है भाई साहब, हम हमें ही सपोर्ट करना है इनको, अब क्या कर सकते हैं। और एक और सेटबैक जो है वो देखने को मिला कि भाई साहब, मैंने प्रीवियस वीडियो में बता दिया था फ़खर जमान का रूल आउट हो गए, निकल गए भाई साहब। फ़खर फ़खर मेरा दोस्त जो है वो चैंपियन ट्रॉफी में नहीं होगा, तो भाई साहब उसकी जगह हम हमारे लेजेंड जो है महाज्ञानी, उन्होंने ये इंजीमाम उल हक के जो ये रिश्तेदार वगैरह जो आए थे, जो जिन्होंने अभी कुछ सीख लिया है क्रिकेट वगैरह, वो आके जो है वो दुबई किस्म की परफॉर्मेंस अब दुबई में जो है वो देंगे इंडिया के खिलाफ। इमाम उल हक जो है वो आ चुके हैं भाई साहब, और क्या परफॉर्मेंस ये देंगे। खैर यहाँ तक मुझे लगता है कि यार दुबई की पिचेस पे जो है वो आपको ओस्मान को जो है वो ट्राई करना था, क्योंकि भाई साहब वो उनको पता है, अवेयरनेस है, उस पिचेस पे जो है वो बंदा खेल चुका है। या अगर बैन वैन है उसके बारे में मुझे नहीं पता, लेकिन अगर उसको चांस दिया जाता तो ये कि कुछ ना कुछ जो है वो हो जाता। लेकिन फिर हमारे महाज्ञानी सोच, भाई हमारे पास दुबई किस्म के लोग जो है वो बैठे हुए, जो कि फैसले वगैरह जो है वो करते कि क्या कुछ जो है वो होना चाहिए। होप करूँगा कि भाई साहब ये नतीजा, ये फैसला जो किया गया है रिप्लेसमेंट का, वो सही साबित हो। और यहाँ पे मुझे ये भी लगता है कि यार जब फ़खर जमान की उनको भी इंसान को आइडिया होता है कि यार मेरी थोड़ी बहुत जो है वो इंजरी चल रही है, या मैं प्रॉपर परफॉर्म जो है वो कर सकता हूँ नहीं कर सकता हूँ, मैं 100% फिट हूँ या नहीं हूँ, तब वो आके जो है वो किसी मैच में परफॉर्मेंस देता है। लेकिन अब मतलब क्या हो चुका है भाई साहब, हम किसी को भी जो है वो मैच में डाल दे रहे हैं। फिटनेस नाम की एक चीज़ होती है भाई साहब, अगर किसी बंदे को कोई मसला है तो उसको रेस्ट कराओ। आगे आपके पास इंपॉर्टेंट मैच जो है वो और आएंगे, पता नहीं अब आएंगे भी या नहीं आएंगे, लेकिन जब आएंगे तो उनमें आप जो है वो अपने बेहतरीन प्लेयर जो है वो उतार सकते हो। हाँ वहाँ पे चांस रिस्क जो है वो लिया जा सकता है, क्योंकि वो डू और डाई वाली सिचुएशन जो है वो बन जाती है। तो यहाँ पे जो है वो दुबई में मेरे हिसाब से उस्मान को जो है वो ट्राई करना था, क्योंकि उन पिचेस से, और वो बंदा आया भी दुबई से, तो वो अवे होगा भाई। मैं मैनेजमेंट वगैरह ये कोच वगैरह कहेंगे भाई जा अभी तुझे देख लेते हैं, तू दुबई से आया है, दुबई में तेरी जो है वो क्रिकेट वगैरह चली है, तू पिचेस से अवे है, तो अवेयरनेस है, तो किस तरह की परफॉर्मेंस देते हैं इन पिचेस पे, तुम्हारी क्या परफॉर्मेंस आती है। यही चांस होता है एक बंदा जब किसी चीज़ के लिए रिक्रूट होता है, हायर होता है या टीम में आता है, तो वो उसकी एक स्पेसिफिकेशन जो है वो एक स्पेसिफिक स्किल होती है, जिसके बिहाफ पे वो टीम पर आया होता है। तो वो जब वो दिखाने का मौका आएगा जहाँ से वो आया है, तो वहाँ पे वो दिखा सकता है ना। वो दुबई से आया है तो जाके दुबई किस्म की परफॉर्मेंस देगा, लेकिन इंजमाम इमाम को आई डोंट थिंक सो कि भाई ये परफॉर्मेंस वगैरह कोई जो है वो दे दे, हालात वगैरह वैसे, क्योंकि इंडिया की परफॉर्मेंस भी जो है वो मैंने देखी। एक टाइम पे इंडिया भी जो है वो कर चुका था थोड़ा बहुत प्रेशर, लेकिन कल वाले मैच में मैंने कहा था कि स्टार्टिंग में अगर आपके ओपनर जो है वो, या आपके वन डाउन जो है वो प्लेयर आके जो है वो शाटे वाटे मार दे,
तब आपके मिडल और टेलेंडर जो है वो बना लेंगे बड़े आसानी से, चेज जो है वो कर लेंगे। लेकिन आपका ओपनिंग पेयर ही नहीं चल पा रहा है, वन डाउन भी जो है वो नहीं चल पा रहा है। देखो रोहित शर्मा की आप लोग ने आज बैटिंग जो है वो देखी होगी, पावर प्ले में किस तरह की हिटिंग जो है वो बंदे ने की है। खैर आज मैं एक बंदे से बात भी कर रहा था, लेकिन वो मुझे कह रहा था कि यार हमारी पावर प्ले जो है वो सही थी, हिटिंग करने की जो है वो कोशिश हो रही थी, लेकिन शॉट जो है वो सही नहीं आ रही थी। तो भाई साहब थोड़ा बहुत रिस्क जो है वो लेना पड़ता है भले, क्योंकि आपके पास पीछे जो है वो बंदे भी है, प्लेयर भी है, ओवर्स भी है, तो आप हिटिंग वगैरह जो है वो कर सकते हो। और एक 321 रन का टारगेट आप लोग ने चेस करना है, तो वो किस तरह आप लोग चेस करेंगे हिटिंग के बावजूद, अगर हिटिंग आप लोग जो है वो नहीं कर रहे हैं। खैर बेहतरीन क्रिकेट जो है वो इंडिया की टीम ने जो है वो खेली है, खूबसूरत दुबई किस्म की परफॉर्मेंस जो है वो दे दी है। एक पॉइंट ये भी मुझे लगता है कि यार इंडिया जो है वो मजबूत हो गया है, वो उसने देख ली कि यार दुबई की किस तरह की पिचेज है, क्या सिचुएशन है, क्या कंडीशन है, और हमारे वाले यहाँ से जो है वो अब जाएंगे और वहाँ पे जो है वो पता नहीं प्रैक्टिस वगैरह होगी भी या नहीं होगी, लेकिन डायरेक्ट की जो है वो आके खेल लेंगे। और इंडिया ने पहले ही एक आध मैच जो है वो खेल लिया, तो उनको आइडिया हो गया, और वो भी इस तरह की सिचुएशन में कि यार बांग्लादेश ने उनको इतना टफ टाइम जो है वो दिया था। तो बांग्लादेश की टीम भी भाई साहब अच्छी टीम है, परफॉर्मेंस वगैरह जो है वो दे रही है। इंडिया की तरफ से शुभमन गिल ने भी जो है वो अच्छी परफॉर्मेंस दी है, सेंचुरी वगैरह मार दी। फिर उसके बाद रोहित शर्मा ने भाई साहब जिस तरह सेट किया है टारगेट शुरू में आके, जब उसने बना दिया है कि भाई साहब इतना मैंने कर दिया, तो लास्ट में जो बंदे आते या टेल में जो है वो आते हैं, उनको हो जाता है कि भाई साहब चलो तो थोड़े रन है, थोड़ा टारगेट है, इसको जो है वो हम बड़े आसानी से जो है वो चेस कर लेंगे। फिर उसके बाद केएल राहुल ने जो है वो अपना बता दिया, तो फिर नीचे वालों के लिए आसान ही हो जाते हैं। और हमारे जो ऊपर के वो पता नहीं क्या जो है वो कर रहे हैं, कब जो है वो ये रन्स बनाएंगे, तब हम जाके जो है वो चेज वेज कर लेंगे। खैर ये धमाकेदार न्यूज़ जो है वो मुझे सुनने को मिली कि भाई साहब फ़खर रहमान जो है वो रूल आउट हो चुके हैं चैंपियन ट्रॉफी से पहले। साइम अयूब जो है वो रूल आउट हो चुके हैं। अब मुझे एक आध बॉलर का भी जो है वो लग रहा है कि वो भी कोई इंजरी, अल्लाह ना करे इंजरी वगैरह जो है वो आ जाएंगी, तो भाई साहब मुझे बड़ा मुश्किल लग रहा है। इस तरह की सिचुएशन मुझे लग रही है कि भाई साहब होस्ट जो है वो हम कर रहे हैं, इवेंट हमारा है, और हम ही जो है वो चैंपियन ट्रॉफी में जो है वो कहीं दूर दूर तक जो है वो नज़र नहीं आएंगे। खैर अगला मैच इंडिया के साथ है, और बहुत मुश्किल जो है वो सिचुएशन इस वक्त बन चुकी है कि भाई साहब हम क्या परफॉर्मेंस जो है वो देंगे, क्योंकि इस तरह के रन्स हमारे पास बॉलर्स की भी थोड़ी सी जो है वो कमी है। शद किस्म का कोई एक आध स्पिनर जो है वो हो, कोई खुराफाती दिमाग वाला या मैच को अंडरस्टैंड करने वाला कोई बंदा हो, तो भाई साहब उसको ज़रा ये गेम वगैरह में खिलाओ, ताकि ये इंडिया से जो है वो हम जीतना है। अदरवाइज़ बड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि इंडिया की जो कंडीशन बन चुकी है, इसके बाद जो है वो शुभमन गिल के बाद जो है वो आपके पास हार्दिक पांड्या है, वो आके जो है वो पहलता, वो बड़े आसानी से जो है वो ये चेस कर लेते हैं। हमारे साथ कौन है, हमारे हम इसको भेज देंगे, हम शाहीन को भेज देंगे, या जो है वो नसीम को, रूफी को, इनसे जो है वो हम करवाएंगे। तो ऐसे कहाँ चलेगा मेरे भाई, ज़रा इन चीज़ों को जो है वो देखो, सोचो सिचुएशन क्या डिमांड कर रही है, कैसी पिच है, कौन से प्लेयर आ रहे हैं, कौन सी टीम आ रही है, उनके कौन से प्लेयर है, और क्या क्या उनके स्किल है, क्या क्या जो है, मतलब किसी प्लेयर का अगर कोई मेरे मुखालिफ प्लेयर जो है वो या टीम जो है वो आ रही है, तो उनके कौन से प्लेयर जो है वो दुबई किस्म की परफॉर्मेंस देते हैं, ताकि उसको मैं एनालाइज करूँ, उसको मैं ट्रैक कर सकूँ, ताकि उसके अगेंस्ट में परफॉर्मेंस दूँ और सिचुएशन को जो है वो हैंडल करूँ। लेकिन भाई साहब हमारे वाले एक चीज़ रट कर आते हैं और उसी पे जो है वो लग जाते हैं। लेकिन सिचुएशन को देख के जो है वो आपको प्लानिंग थोड़ी सी चेंज करनी पड़ती है। खैर देखते हैं आप लोगों को क्या लगता है। आज का मैच भाई साहब अच्छा मैच हुआ है, और इंडिया जो है वो सेट हो चुका है दुबई के पिचेस पर। मुझे थोड़ा सा मुश्किल जो है वो लग रहा है पाकिस्तान का कि यार दुबई में कोई जो है परफॉर्मेंस वगैरह दे दे, लेकिन होप करेंगे भाई साहब हमारी टीम हम ही जो है वो सपोर्ट करेंगे कि परफॉर्मेंस वगैरह जो है वो दे दे। लेकिन भाई साहब जो नज़र आ रहा है, जो स्टेट हमें नज़र आ रहे हैं, उसके बिहाफ पे जो है मैं आप लोग को बता रहा हूँ कि थोड़ा सा डिफिकल्ट जो है वो हो जाएगा। खैर इंडिया ने परफॉर्मेंस दी है, जो अच्छी क्रिकेट खेलता है हम उसको जो है वो सपोर्ट कर दें, सारे पाकिस्तानी जो है वो सपोर्ट करते हैं। हम कहेंगे, मैं कहूँगा आके जो है भाई साहब दुबई किस्म की परफॉर्मेंस आप लोग ने दे दी। लेकिन एक तो आप लोग को समझ नहीं आते, हम जीते तो भी मसला, हारे तो भी मसला। कभी तो भाई साहब ये सुलेमानी कीड़ा जो है इसको ज़रा शांत करो, साइलेंट करो, फिर आके जो है वो गपशप लगाओ। कभी गपशप के माइंड सेट से जो है वो आओ,
फिर देखोगे कितना मज़ा जो है वो आता है आपको क्रिकेट में और गेम में और हर मतलब एवरीथिंग देखा जाए तो। खैर एट द एंड में यही कहूँगा कि भाई साहब सपोर्ट करो जो भी है जैसा भी है सपोर्ट करो, क्योंकि दिस इज क्रिकेट, कभी भी किसी भी टाइम भी जो है वो कुछ हो सकता है और फिर कहने आ जाओगे कि नहीं भाई ये हमें उम्मीद थी पाकिस्तान क्रिकेट टीम से कि ये कर लेगी, क्योंकि कभी भी किसी भी टाइम पलट सकती है। चेस करने पे आए 400 कर लेंगे, नहीं तो भाई साहब 120 भी जो है वो नहीं करेंगे। और बाकी आप लोग जो है वो समझदार है। खैर इस वीडियो में इतना ही था। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दो, अच्छी नहीं लगी हो तो डिसलाइक कर दो। गलती से यहाँ तक पहुँच चुके वीडियो देख लिए तो नीचे एक लाल कलर का बटन नजर आ रहा होगा, दबा दे मेरे दोस्तों, वैसे बन जाए, खुश रहे, आबाद रहे, हो सके तो सपोर्ट करे, नहीं तो मसले वाली बात नहीं है। अगली मुलाकात हो जाएगी कल इसी तरह की वीडियो के साथ इंशाल्लाह। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नहीं भाई कभी नहीं। देखो कौन आया माइक पे वकास, जिंदगी की जंगल में शेर का राज, मेहनत की बातें सबको सुनानी है, जो सोचते थे हार उनको रुलानी है, रोज के मुसीबत जाती पे सही गिरा 1000 बार।